महापुरुषों ने घटना सुनाई थी। माता पिता ने अपने बच्चे को, ये सच्ची घटना होती है ना, माता पिता ने अपने बच्चे को बहुत पढ़ाई कराई, जैसे हम सब कराते हैं। बच्चा लायक था, बहुत पढ़ाई कर गया, डिग्री हासिल कर ली, फौरन चला गया पढ़ने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। फौरन चला गया पढ़ने के लिए विदेश में। वहाँ जाकर बीमार पड़ गया, लाइलाज बीमारी हो गई कोई, जिसका इलाज नहीं है। माता पिता को भी वहाँ जाना पड़ा। वहाँ जाके डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इसे ले जाओ, ये नहीं बचेगा। भारत ले आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आ गए वापस बच्चे को लेकर, हॉस्पिटल में है। अब यहाँ के डॉक्टरों ने कहा भाई कुछ देर का मेहमान है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिता की आंखों में आंसू, कहने का मैं अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता, मैं जा रहा हूँ, मैं बाहर बैठा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेटे ने आवाज़ दी, पिताजी 1 मिनट, मेरी बात सुनिए। पिता कहने का हाँ बोलो बेटा। कहने का आज तक मैंने जितनी भी डिग्रियां हासिल की हैं, ये महापुरुषों ने घटना सुनाई, जितनी भी डिग्रियां हासिल की हैं वो ला के दो मुझे। सर्टिफिकेट्स जो होती है सब लेके आओ। वो लेके आए, घर गए, फटाफट लेके आए, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़े बचे थे, डॉक्टर ने कह दिया था। उसके पास रख दिए। उनके पिताजी, माता पिता मुझे एक बात बताओ। अपना बेटा माता पिता से सवाल कर रहा है, क्योंकि जब डेथ बेड पे होता है ना इंसान, हॉस्पिटल का बेड होता है ना, मैंने अच्छे होते हैं ना, जैसे कह लो कि नास्तिक लोगों को आस्तिक होते हुए देखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो भगवान को नहीं मानते ना, जब डॉक्टर कहते हैं ना कि अब दवा से नहीं दुआ से काम चलेगा, तब ऊपर देखता है आदमी, अच्छा अभी डॉक्टर नहीं कर सकते, भगवान भी कुछ है, तो कहता है मेरे लिए अरदास करो। मैंने अच्छों को देखा है जो भगवान को नहीं मानते ना, कहते भाई साहब अरदास करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं बोला किससे करूं, तू तो मानता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब याद आ रहा है, अच्छों को दिमाग ठिकाने ले आती है ये हॉस्पिटल के बेड। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो नाम नहीं जपते, नाम जपने लग जाते हैं। कहता है पिताजी मुझे एक बात बताओ, ये डिग्रियां अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरे काम आएंगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता पिता कह चुप, कहने का जवाब दो मुझे, इतना मुझे पढ़ाई कराई आपने, इतनी सर्टिफिकेट, इतना मेहनत की मैंने इतने साल, जहाँ जा रहा हूँ मेरे काम आएंगी? माता पिता ने कहा नहीं। तो कहने लगी मुझे वो डिग्री क्यों नहीं दिलाई आप लोगों ने जो वहाँ मेरे काम आनी थी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों मुझे सत्संग में नहीं लेके गए, क्यों मुझे नाम से नहीं जोड़ा, कि अब जो मेरे काम आना है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेटा सवाल कर रहा है माता पिता से। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, माँ अपना फर्ज निभाए, बच्चों को नाम से जोड़े, नहीं निभाएगी तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में माँ को गाली दी गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर माता अपना फर्ज निभा के बच्चों को नाम से जोड़ती है, अमृत ले उठाती है, तो उस माँ की उस्तत की गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेने धन जनेंदी माओ आए, माँ को भी धन कहा है जिसके बच्चे नाम जपते हैं। और उस माँ को कहा है कि तू बांझ क्यों नहीं हो गई अगर अपने बच्चों को नाम से नहीं जोड़ पाई? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन हर हृदय नाम न वसो तिन मात की जय हर बांझा। बेनती है मेरी एक के चरणों में, बच्चों को नाम से जोड़ो ताकि उनका हृदय दयावान बने। और हमें अपने अपने अंदर झांकना है, हमें बेजुबानों के प्रति दया है कि नहीं है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहब श्री गुरु रामदास जी महाराज का सूही राग के अंदर बख्शीश किया हुआ वाक्य, जिसमें मेरे गुरु ने 3 बातों को प्रकट किया है। प्रथम, जिसके हृदय में प्रभु का निवास है वह रसना से गा गा कर बसा है। दूसरा, अंतर्मुखी वृत्ति का तो प्रभाव तो नहीं,
पर वैसे आंखें बंद करता है। जब आदमी अंदर से कुछ सोचता है, बाहर से आंखें बंद होती हैं। जब जप के द्वारा जब सुरती के प्रभाव अंतर्मुखी होता है तो धीरे धीरे रूप की अपेक्षा अरूप को देखने की चाहत पैदा होती है। रूप और अरूप के बीच जो अवस्था है उसमें आंखें बंद नहीं करनी पड़ती। अरूप की चाहत कशिश आंखें बंद कर देती है, रूप में आंखें इनकारी हो जाती हैं। तीसरा, मेरे गुरु कहते हैं कि कामना से कर्म करना जीवन का व्यर्थ गंवाना है। मेरे गुरुजी कहते हैं कि व्यर्थ गंवाना फिर आगे चलकर बिना विश्वास के, बिना भरोसे से ही उसकी प्रशंसा करना एक ऐसा बीज है जो कहीं पत्थरों के बीच फेंक दिया गया है। इस शब्द का सारांश है बहुत ही बहुपक्षीय विचार जो साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज ने हमारे सामने रखा है। वैसे ही देखने में आया है, मनुष्य लगभग अपनी कामना के अनुसार ही संसार को देखता है, जगत से जुड़ता है और प्रभु से जुड़ता है। हृदय ऐसा परमात्मा ने बना दिया है कि यह खाली नहीं रह सकता। या इसके बीच कामना का वेग चलेगा या भावना चलेगी, खाली नहीं रहेगा। इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा। जितनी प्रबल कामना उतना ये संसार में आगे चला जाएगा, संसार में लीन हो जाएगा। परंतु अपनी जितनी प्रबल भावना है वह उतना ही परमात्मा के पास चला जाएगा। जैसे जैसे भावना बढ़ती है मनुष्य भोला होता है, जैसे जैसे कामना बढ़ती है मनुष्य चालाक होता है। भावना शिखर पर पहुंच गई है, ये उतना ही भोला हो गया। शायद कईयों को पागल लगा हुआ। दुनिया में बहुत गहरी श्रद्धा और भावना के बीच जीने वाले दूसरों को पागल ही लगते हैं और केवल लगते ही नहीं, उनको पागल कहते रहे हैं। ऐसा मनुष्य संसार में बार बार धोखा खा सकता है, पर एक बार का धोखा करना उसके लिए बहुत कठिन होगा। वह नहीं कर सकता। धोखा वह बार बार खाएगा। कामना जितनी बढ़ती जाएगी पूर्ति के लिए उतनी चतुराइयां अंदर बढ़ती जाएंगी। पर जैसे जैसे चतुराई बढ़ेगी जगत को धोखा देने की नई से नई वह चाले चलेगा। तो हृदय में ये कामना रहेगी जब भावना छोटी सी कामना है, वह बहुत थोड़ा चालाक है। अगर किसी को धोखा भी दिया तो थोड़ा सा गहरी चोट नहीं पहुंचाएगा। थोड़ी सी जिसके अंदर भावना है, अगर उसकी गति हुई है तो आत्मा की दुनिया में थोड़ा अंदर भावना है। अगर उसकी गति हुई है तो आत्मा की दुनिया में थोड़ा सा भोलापन प्रकट हुआ है। तो ऐसा आदमी एक आध बार धोखा खा सकता है, बार बार नहीं। प्रबल भावना वाला बार बार धोखा खाएगा। धोखा देने वाले पर उसको दया भी आएगी। कितना भोला है, वह उनको कहेगा ये कितना नादान है कि मुझे बार बार धोखा देने की कोशिश करता है। पर वह बार बार धोखा खुशी से खाएगा। भावना का वेग बहुत प्रबल हो, प्रवृत्ति का प्रवाह अंतर्मुखी हो जाता है, ऐसे आदमी की आंखें सहज ही बंद हो जाती हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।